हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनी मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 से संबंधित एनसीईआरटी केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस टॉपिक का नाम है फ्रेंड समस्थानिक तथा संभारिक। क्या फ्रेंड? समस्थानिक तथा संभारिक नामक टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक, समस्थानिक को फ्रेंड समप्रोटॉनिक भी कहते हैं। तो इसे आप फ्रेंड समझ गए होंगे कि समस्थानिक का नाम एक और है जिसे हम समप्रोटॉनिक कहते हैं। इसके डिफिनेशन को समझते हैं फ्रेंड। किसी एक ही तत्व के, क्या फ्रेंड? किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उस तत्व के समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड? एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं फ्रेंड, जिससे आप सबको क्लियरली समझ में आ जाए, एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, कोई भी एलिमेंट हो फ्रेंड, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन हो गया, उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या, क्या फ्रेंड? जो प्रोटॉन की संख्या होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। क्या फ्रेंड? प्रोटॉन की संख्या इसमें क्या है फ्रेंड? समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। उस तत्व को क्या कहते हैं फ्रेंड? समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड डिफिनेशन के अनुसार समझ सकते हैं, क्या फ्रेंड? इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या फ्रेंड? समान है। इसे फ्रेंड इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। और फिर इसमें क्या फ्रेंड? जो न्यूट्रॉन की संख्या क्या फ्रेंड? भिन्न है। इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है। तो क्या है फ्रेंड? भिन्न है। एक हम दूसरा और ले सकते हैं फ्रेंड, जैसे ऑक्सीजन हो गए। क्या हो गया फ्रेंड? ऑक्सीजन का फार्मूला वो होता है, क्या होता है फ्रेंड? वो होता है। तो वो के अनुसार हम निकालेंगे अगर इसकी फार्मूले फ्रेंड, तो इसी की तरह इसका भी निकलेगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं फ्रेंड। वो 8 होता है, इसका परमाणु भार कितना होता है फ्रेंड? परमाणु क्रमांक क्या होते फ्रेंड? समान होते। इसके परमाणु क्रमांक है, ये क्या है फ्रेंड? परमाणु भार है। तो भार कितना फ्रेंड? 16 हो गया, फिर वो हो गया, फिर 8 हो गया, यहाँ 17 हो गया फ्रेंड। एक और ले लेते हैं, यहाँ 8 हो गया और यहाँ 18 हो गया। तो फ्रेंड उसको समझ में आ रहा होगा। इसके एक और डेफिनेशन है, जैसे समझ सकते हैं फ्रेंड कि इस प्रकार की किसी तत्व की, आप कॉपी करना चाहते हैं तो फ्रेंड कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं इस प्रकार के किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या फ्रेंड? जो इसकी क्या है? परमाणु क्रमांक है, समान होते हैं, अतः आवर्त समय में इसका स्थान समान होता है, इसी का इन्हें समस्थानिक कहते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड? जो इनका परमाणु क्रमांक समान होता है, इसीलिए इनकी आवर्त जो होती है, श्रेणी होती है, वो भी समान होती है, इसीलिए फ्रेंड इसे समस्थानिक भी कहते हैं। तो फ्रेंड आप सबको समझ में आ गया होगा कि किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उस तत्व के समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। वो तत्व क्या कहलाते हैं फ्रेंड? समस्थानिक या समप्रोटॉनिक। तो फ्रेंड आप सबको समस्थानिक या समप्रोटॉनिक समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड। दूसरा टॉपिक है फ्रेंड हमारा संभारिक। दूसरा क्या है फ्रेंड? संभारिक। इसकी डिफिनेशन है फ्रेंड, ऐसे नाभिकों को जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है। क्या फ्रेंड? जो न्यूक्लियनें होती है इसमें क्या होती है? इसकी संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है फ्रेंड? भिन्न भिन्न होती है, समान नहीं होती। असमान इस तरह कह सकते हैं कि असमान होती है, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड? संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? संभारिक कहते हैं ऐसे नाभिकों को जिनमें न्यूक्लियनों की, क्या फ्रेंड? न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, संभारिक कहलाते हैं। ऐसे फ्रेंड इसके एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझते हैं। इसके कुछ और पॉइंट है फ्रेंड, आप कॉपी करना चाहे कर सकते हैं कि इन नाभिकों का परमाणु क्रमांक क्या होता है फ्रेंड? जो परमाणु क्रमांक होते हैं ये क्या है फ्रेंड? ये परमाणु क्रमांक है और ये क्या है फ्रेंड? परमाणु भार। जैसे समझ सकते हैं फ्रेंड कि कोई है किसके ऊपर क्या है? भार है, तो ये क्या हो गया फ्रेंड? ये भार हो गया। ऊपर से क्या लगता है? ऊपर से कोई बोझा लेता है, कुछ भी सामान लेता है तो ऊपर ही तो लगता है फ्रेंड, तो सिर पे ही लगता है, तो वही बताएगा। तो ये क्या हो गया फ्रेंड? भार हो गया। और ये क्या हो गया फ्रेंड? परमाणु क्रमांक हो गया।
तो वहीं बताया गया कि फ्रेंड कि इन नाभिकों का परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है। क्या होती है? जो फ्रेंड द्रव्यमान संख्याएं होती हैं वो समान होती है, अतः आवर्त श्रेणी में इसका स्थान भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है फ्रेंड? भिन्न भिन्न होता है और इनके रासायनिक गुण भी एक जैसे नहीं होते। क्या फ्रेंड? जो इसके रासायनिक गुण भी होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस सेम फ्रेंड डेफिनेशन के अनुसार है कि ऐसे नाभिकों में जिनमें न्यूक्लियर अणुओं की संख्या समान होती है। क्या फ्रेंड? जो न्यूक्लियर अणु होते हैं इसमें संख्या क्या होती है फ्रेंड? समान होती है, परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ये क्या हो गया फ्रेंड? प्रोटॉनों की संख्या क्या है फ्रेंड और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों क्या है फ्रेंड? भिन्न भिन्न है। तो इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड? संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? संभारिक कहते हैं। तो आज फ्रेंड आप सबको संभारिक भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे नाभिकों को जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, संभारिक कहते हैं। अगर फ्रेंड आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, छोटा सा प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड वीडियो को से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।